हेलो डियर फ्रेंड्स, यह हमारे लिए बायोलॉजी का सेकंड वीडियो होगा। चलिए ध्यान दीजिए। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर, जिससे बीपी मापा जाता है, वो स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। मनुष्य एक दिन में श्वसन करता है लगभग 2200 बार, यानी 1600 केजी वायु। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार प्रति मिनट। मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन धड़कन होती है 72 बार प्रति मिनट। एक मिनट में 72 बार स्वस्थ व्यक्ति का हृदय धड़कता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए था विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए थे विलियम हार्वे ने। आरबीसी के निर्माण में सहायक तथा कोबाल्ट पाया जाता है। आरबीसी के सहायक कौन है? B12 है। और B12 जो है हमारा, वो साइनोकोबालिन है, इसी में हमारा कोबाल्ट भी पाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। चेचक के टीका की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। बैक्टीरिया की खोज की थी लियोन हॉक ने। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। गाय तथा भैंस का गर्भकाल होता है क्रमशः 280 दिन तथा 308 दिन का, यानी गाय का गर्भकाल लगभग 280 दिन का होता है और भैंस का गर्भकाल लगभग 308 दिन का होता है। फलों के अध्ययन को कहते हैं, चाहे फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी और फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। ग्वाइटर रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। ग्वाइटर रोग मतलब कि घेघा रोग, जो कि आयोडीन की कमी से होता है, वह थायराइड है। इसमें थायराइड ग्रंथि प्रभावित होता है। सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा फूल है। विश्व का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया और सबसे छोटा फूल है बुल्फिया। ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी तथा दमा के चलते शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा। तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। कीट पतंग तथा पक्षियों की अध्ययन कहलाता है क्रमशः एंटमोलॉजी तथा आर्नियोलॉजी। कीट पतंग का जो अध्ययन किया जाता है उसे एंटमोलॉजी कहते हैं, और जिसमें वैसा विज्ञान जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है वह आर्नियोलॉजी कहलाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा भी है। हेम्योपैथी के आविष्कारक हैं हैनीमैन। सबसे बड़ा बीज तथा सबसे छोटा बीज होता है क्रमशः लोडोसिया तथा आर्किड। सबसे बड़ा बीज लोडोसिया, सबसे छोटा बीज आर्किड। सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग है मांसफल पुष्पासन। सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग है मांसल पुष्पासन। शुद्ध जल या समुद्र जल तथा दूध का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7.0, जो कि हमारा उदासीन होता है। समुद्र का जल जिसका पीएच मान होता है 8.4, जो कि हमारा क्षारीय होता है। और दूध का पीएच मान 6.4, जो कि हमारा अम्लीय होता है। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है आरबीसी तथा टीली। बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी रोग के बचाव के लिए। डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, टिटनेस तथा काली खांसी। लीची का खाने योग्य भाग है एरिल। टाइफाइड, हैजा तथा पेचिस से प्रभावित होने वाला अंग है आंत। टाइफाइड में तो ऐसे लीवर में सूजन आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह आंत को प्रभावित करता है। टिटनेस, रेबीज मिर्गी। फिर पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग है तंत्रिका तंत्र। टिटनेस, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग है तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्लैंड, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी इसे कहते हैं। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़ा की हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, यानी जो कान के पास होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य की शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206। 206 मनुष्य की, ये तो पहले से आप जानते होंगे। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां पाई जाती हैं 206। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कहलाती है फीमर या उरु अस्थि।
शरीर की सबसे लंबी अस्थि कहलाती है फीमर या उरु अस्थि। मनुष्य की शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206। मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है रक्त समूह ए बी को। सर्वग्राही रुधिर वर्ग मतलब कि ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, कोई भी ग्रुप से ले सकता है। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करता है फेफड़ा। थायराइड ग्रंथि यानी औटू ग्रंथि पाया जाता है गला में। थायराइड ग्रंथि यानी औटू ग्रंथि पाया जाता है कहाँ? गला में। शरीर की सामान्य ऐच्छिक क्रियाओं जैसे चलना, घूमना, बोलना का नियंत्रण करता है अनुमस्तिष्क या सेरिबलम। ठीक है। शरीर की सामान्य ऐच्छिक क्रियाओं यथा चलना, घूमना, बोलना का नियंत्रण कौन करता है? अनुमस्तिष्क या सेरिबलम। सभी मानसिक क्रियाओं जैसे चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि का नियंत्रण करता है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रलम। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है मस्तिष्क यानी माइंड, दिमाग। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, टपेडिया या क्षय रोग होता है किसके कारण? जीवाणुओं के कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है। पायरिया, मलेरिया, कालाजार तथा पेचिश की बीमारी होती है परजीवी यानी प्रोटोजोआ के कारण। मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1350 से 1400 ग्राम। इंसुलिन का इंसुलिन का स्रावन होता है लैंगरहैंस की द्वीपिका के बी कोशिका द्वारा। इंसुलिन का स्रावन होता है कहाँ से? लैंगरहैंस की द्वीपिका के बी कोशिका के द्वारा। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैरों में। लाल रक्त कण का निर्माण यानी लाल रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ पर होता है? यकृत और प्लीहा में। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है यकृत यानी लिवर। ट्रेकोमा या अबिंदुकता तथा मोतियाबिंद से प्रभावित होने वाला अंग है आँख। टमाटर के लाल रंग के कारण होता है लाइकोपीन। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है जीरोफाइटस। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है जीरोफाइटस। गुर्दे का भार होता है 150 ग्राम लगभग 150 ग्राम। गुर्दे का भार होता है 150 ग्राम लगभग। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639 लगभग 639। स्वप्नों तथा सौंदर्य के अध्ययन को कहते हैं क्रमशः आनिरोलॉजी तथा केलोलॉजी। स्वप्नों के अध्ययन को आनिरोलॉजी कहते हैं, स्वप्नों के अध्ययन को आनिरोलॉजी कहते हैं और सौंदर्य के अध्ययन को केलोलॉजी कहते हैं। शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय लगता है लगभग 23 सेकेंड यानी 23 सेकेंड में जो खून होता है वो पूरे बॉडी में एक बार घूम जाता है। ठीक है, आते हम लोग ध्यान दीजिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। टारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के वृक्षों से। राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं दलहन की जड़ में। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक तथा सबसे कम होती है क्रमशः लाल प्रकाश तथा बैंगनी प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल प्रकाश में तथा सबसे कम होती है बैंगनी प्रकाश में। पके आम में पाया जाता है विटामिन ए, दूध में नहीं पाया जाता है। चाहे दूध का घटिया स्रोत है, ऐसे कर भी एग्जाम में कभी कभार दे दिया जाता है। तो विटामिन सी दूध का घटिया स्रोत है यानी विटामिन सी। अच्छा, दूध में नहीं पाए जाते वाला विटामिन तो विटामिन सी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है रासायनिक ऊर्जा में
एड्स की बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? कौन सा जांच किया जाता है एड्स की बीमारी के लिए? एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेत्रदान में प्रदाता की आंख से निकाला जाता है कार्निया। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। सेब तथा नाशपाती के खाने योग्य भाग है। देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन। मांसपेशी पुष्पासन। वृक्क की इकाई होती है, वृक्क माने किडनी। नेफ्रॉन। त्वचा के रंग का कारण होता है मिलेनिन, मिलेनिन पिगमेंट। नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। आनुवांशिकता का जन्मदाता माना जाता है ग्रेगरी मेंडल को। ठीक है, आनुवांशिकता का जन्मदाता माना जाता है ग्रेगरी मेंडल को। इस वीडियो में हमने 74 पॉइंट्स को डिस्कस किया। बायो के 74 पॉइंट्स को डिस्कस किया। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।